हम लोग मनी मार्केट पढ़ रहे हैं। मनी मार्केट चैप्टर नंबर 8 है। पहले तुमको बताया इंडियन स्ट्रक्चर। जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना अपना, जिसको फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट अपने इंडिया में दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट को बोलते हैं मनी मार्केट। दूसरा पार्ट को बोलते हैं कैपिटल मार्केट। ये हम लोग थोड़ा बहुत 11 12 में बीएसटी में पढ़े थे। मनी मार्केट और एक क्या, कैपिटल मार्केट। एक चीज समझना, जब देश आजाद हुआ तो देश इतना बड़ा कंट्री था कि एक मार्केट से कभी भी हम लोगों का चलता नहीं। इसलिए फाइनेंशियल, अच्छा पहले बताओ फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसा। जहां से पैसा रेज हो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। मतलब जिसके थ्रू हम लोगों को पैसा, यदि मान लो मेरे को 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो वो क्या क्या, वो किस मार्केट से हम जाएंगे तो मेरे को 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा, उसी मार्केट को बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इंडिया में दो पार्ट में डिवाइडेड है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ऐसा क्यों किया गया, रीजन है। मान लो, एक बात बताओ, किसी को 1 करोड़ रुपए चाहिए आने वाला 10 साल तक, 10 साल बाद चुकाएगा, ठीक है। और किसी को 1 करोड़ रुपए चाहिए बस 3 दिन के लिए। यदि मार्केट एक ही रहता तो सोचो ना, एक तुम, मान लो तुम हो लैंडर, लैंडर मतलब लोन देने वाला। तुम्हारे पास दो आदमी आया, एक आदमी आया बोला कि 1 करोड़ रुपए लीजिए, 10 साल बाद आपको हम 1.5 करोड़ रुपए देंगे या फिर 10% रिटर्न देंगे 10 साल तक, और 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए चुका देंगे, ऐसा कुछ। और एक बंदा आया जो बोला 3 दिन बाद आपको चुका देंगे सर, आपको 3% के रेट से। ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि दोनों को सेम टाइम पे मेरे को क्या चाहिए, पैसा चाहिए 1 करोड़ रुपए। अब तुम देखो एक बार, यदि हम इसको दे देंगे, इसको यदि हम दे दें तो इसका नुकसान है, क्योंकि आज हम इसको दे देंगे तो फिर कल इसको नहीं चाहिए होगा, उसको तो आज ही चाहिए ना। ठीक है। और 3 दिन बाद जब चुका देगा मेरे पास पैसा, तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए का 3% रिटर्न तो आ गया, बट 1 करोड़ रुपए मेरे पास फिर से स्टॉक हो जाएगा ना। तो ये गलती है ना। ठीक है। यदि यदि इसको छोड़ के इसको दे दे। हाँ, तो हम लोग क्या सीख रहे थे कि दो टाइप के लोन वाला बंदा मेरे पास आया। एक को 3 दिन के लिए चाहिए, एक को 10 दिन के लिए चाहिए, सॉरी 10 साल के लिए चाहिए। यदि हम इसको दे देंगे तो फिर इसको नहीं दे पाएंगे, और मेरा पैसा 3 दिन बाद रिटर्न के साथ पैसा मेरे पास आके आइडल रह जाएगा, हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। यदि हम इसको दे दे तो मेरा जो 3% का रिटर्न मिल रहा था, जो अच्छा खासा रिटर्न था, इसके कंपेयर में तो ज्यादा रिटर्न मिल रहा है ना। 3 दिन में 3%, मतलब महीना का हो जाएगा 30%। तो मेरे को तो अच्छा रिटर्न मिल रहा था ना, तो ये रिटर्न हम लोग खो देंगे। समझ में आ रहा है बात। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को भी इस चीज को समझ में आया, और इंडियन गवर्नमेंट क्या किया, ये दोनों इंसान के लिए अलग अलग मार्केट बनाया। ये दोनों के लिए अलग अलग मार्केट बनाया। जो शॉर्ट टर्म है इसके लिए बनाया गया, इसके लिए बनाया गया क्या, मनी मार्केट। और जो लॉन्ग टर्म है उसके लिए क्या बनाया गया, मतलब ये 3 दिन के लिए जो लोन चाहिए वो मनी मार्केट है, यदि मेरे को 10 साल के लिए लोन चाहिए तो वो कैपिटल मार्केट। समझ में आया बात। तो ये क्या, कस्टमर के नीड्स के अनुसार, पब्लिक के नीड्स के अनुसार गवर्नमेंट क्या किया, मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम था कि यदि दोनों का मालिक एक होता तो फिर कंफ्यूज रहता। दोनों का मालिक मतलब दोनों का कंट्रोलर यदि एक ही होता तो हमेशा कंफ्यूज होता, किसको दे किसको दे। सही बोल रहे हैं हम। मतलब मेरा ही 1 करोड़ रुपया दो आदमी को देना है, किसी को 3 दिन के लिए चाहिए, किसी को 10 साल के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी दिक्कत था। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, गवर्नमेंट एकदम सिंपल एक प्रोसेस बताया कि इसके लिए, मतलब ये एक तो बताया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, दूसरा बोला कि इसको कंट्रोल करने का जिम्मेवारी हो जाएगा आरबीआई, और इसको जिम्मेवारी हो जाएगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। आज के समय में हम लोग जो स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं ना, वो होता है बेसिकली कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज अ स्टॉक मार्केट। हालांकि आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। वो अपने सिलेबस का भी यहाँ पे है नहीं पार्ट। समझ में आया बात। तुमको दो पार्ट समझाए कि मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड कंट्रोल बाई आरबीआई, एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट एंड कंट्रोल बाई सेबी। अच्छा, हालांकि ये पोर्शन हम लोगों का सिलेबस में नहीं, अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, मनी मार्केट ही पढ़ना है अपने को। अच्छा, दूसरी बात, हम लोगों को पब्लिक के लिए, यदि पब्लिक के लिए मतलब हम लोग पब्लिक है, यदि हम लोग पैसा अपने पास, मेरे पास कुछ पैसा आइडल पड़ा हुआ है, उसको हमको इन्वेस्ट करना है, तो मेरे पास ऑप्शन है कैपिटल मार्केट में, मतलब हम लोग कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मनी मार्केट इज नॉट फॉर पब्लिक। हालांकि इसको बहुत गंदे तरीके से पढ़ाया जाता है और बोला जाता है कि पब्लिक भी यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, बट ये गलत है।
पब्लिक इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि इस जो मनी मार्केट का जो अमाउंट होता है ये अच्छा खासा वैल्यू वॉल्यूम में होता है। तो बेसिकली इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना वो होता है बैंक। इसमें कौन होता है? पब्लिक। और इसमें होता है बैंक या फिर कंपनीज। मतलब एक बैंक यदि किसी दूसरे बैंक के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, मतलब मान लो एसबीआई को एक्सिस बैंक से लोन चाहिए, ठीक है? तो ये कभी भी, और ये शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए, तो ये कभी भी कैपिटल मार्केट में नहीं जाएगा, मनी मार्केट में जाएगा। किसी कंपनी को एक शॉर्ट टर्म के लिए 2 महीने 3 महीने के लिए लोन चाहिए बैंक से, तो कहाँ पे जाएगा? मनी मार्केट में जाएगा, कैपिटल मार्केट में नहीं जाएगा। समझ में आया बात? तो ये सब चीज हम लोगों को बेसिकली सीखना है, ठीक है? तो अभी तक तुमको बेसिक आइडिया हो गया मनी मार्केट कैपिटल मार्केट क्या होता है। हमको अभी क्या सिखाना है? मनी मार्केट ही सिखाना है। अच्छा, एक और चीज बताते हैं हम। कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है कैपिटल मार्केट का? शेयर्स, डिवेंचर्स, ये सब जो होता है क्या इंस्ट्रूमेंट है जो कैपिटल मार्केट में बिक्री होता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझ में आता है? ऐसा चीज जो मार्केट में बिक्री होता है, जैसे सब्जी मंडी में इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? सब्जी, जिस चीज का बाइंग एंड सेलिंग किया जा रहा है। वैसे मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसका जो पार्ट है उसको बोलते हैं कॉल मनी। टी बिल, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, लॉन्ग में ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, ये लिखा हुआ आगे पेपर, हाँ। और सर्टिफिकेट ऑफ सीडीज जिसको बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इस तरीके से 4-5 नाम हम लोगों को सीखना है। इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, फिर कोलेटरल सिक्योरिटी मार्केट, ये सब मार्केट, ठीक है? अभी हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है? मोटा मोटी आइडिया हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ, देखो। मनी मार्केट इज नर्व सेंटर्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये सब खाली हवाबाजी है। A well-organized market is the basis of effective monetary policy. Money market mobilize savings. Money market क्या करता है? सेविंग्स को मोबिलाइज करता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एंड मेक्स देम फॉर अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब बताओ मेरे को। ये क्या करता है? सेविंग्स को लेता है और उसको इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है? इट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच द फंड फ्लो फ्रॉम सरप्लस यूनिट्स टू डेफिसिट यूनिट। मतलब जिस यूनिट को पैसे का दरकार है उस यूनिट से, सॉरी, जिस यूनिट के पास पैसा ज्यादा है उस यूनिट से उस यूनिट को देता है जिस यूनिट को पैसे का दरकार है। देखो, इट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच द फंड्स फ्लो फ्रॉम सरप्लस यूनिट्स टू डेफिसिट यूनिट्स। सरप्लस यूनिट को मतलब जिसके पास पैसा ज्यादा है, डेफिसिट मतलब जिसके पास पैसा कम है। हम बोले फाइनेंशियल मार्केट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। हालांकि हमारे अभी जो चैप्टर का नाम ही देखो ना, क्या है? मनी मार्केट। मतलब हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या सीखेंगे? सिर्फ ये पहले वाला मार्केट के बारे में सीखेंगे। बट हाँ, क्या बिना कैपिटल मार्केट को समझे हम लोग मनी मार्केट को भी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कैपिटल कैपिटल मार्केट को थोड़ा सा समझाया होगा। अब देखो एक बार, बोला दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ क्रेडिट्स। क्रेडिट्स के हिसाब से ये एमसीक्यू में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार, उधार के बेसिस पे। यदि उधार लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल मार्केट, उधार यदि शॉर्ट टर्म है, मार्क करते जाओ तुम लोग भी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, whether the credit is applied for short period or long period. Money market refers to the institute's arrangement for the deals with short term. मतलब मनी मार्केट किससे डील करता है? सिर्फ शॉर्ट टर्म में। और कैपिटल मार्केट डील्स विद लॉन्ग टर्म। बस खाली देख इस तरीके से मार्क करो जैसे हम मार्क किए, देखो, ठीक है? बस तुमको पूरा लाइन नहीं पढ़ना। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म। Money market is a short-term credits mix which deals with the relatively liquid and quickly marketable assets such as short-term government. इसके अंदर में जो जो सिक्योरिटीज होता है वो क्या क्या आता है? एक आता है शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल ऑलरेडी ऊपर में पढ़े, और बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग अकाउंट्स में पढ़े थे, ठीक है? इसको कॉमर्शियल बिल भी बोलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, ये मार्क कर लो। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो डेफिनेशन में खाली नाम याद रखना, ये नाम में क्या बताया गया है। देखो क्या है? क्रोथर, अकॉर्डिंग टू द क्रोथर, द मनी मार्केट इज अ कलेक्शन नेम, collective names given to the various firm and institutes that deal with the various grades to the near money. near money मतलब, नियर मनी का मतलब होता है लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? द सिक्योरिटी विच इज नियर टू द मनी। मतलब यदि इमीडिएट चाहे तो हम लोग उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं क्या? मनी मार्केट। मतलब ये
क्रोथर क्या बोलता है, तुमको खाली बस नियर मनी को मार्क करना है, बस याद रखना। नियर नियर मनी के बारे में टर्म्स जो दिया है कौन है, क्रोथर। एमसीक्यू में आएगा तो लिख देना। ठीक है। नियर मनी का मतलब होता है लिक्विडिटी, मतलब मनी मार्केट में जो सिक्योरिटी डील्स किया जाता है ना, उसको तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में। और इसका लाइफ भी क्या होगा, 1 साल से कम होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है। आरबीआई क्या बोलता है, आरबीआई भी डिफाइन किया है एज अ सेंटर ऑफ डीलिंग मेनली इन शॉर्ट टर्म कैरेक्टर द मॉनिटरी असेट्स। बस मार्क कर लेना बात। वैसे चलो ठीक। ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी मार्केट क्या क्या हो सकता है, 1, 2 और 3। पहला, ये इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म दे, ताकि शॉर्ट टर्म को भी इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म मिले। शॉर्ट टर्म का मतलब ये हुआ कि लॉन्ग टर्म के लिए तो कैपिटल मार्केट था ही, बट शॉर्ट टर्म के लिए भी एक एक प्लेटफॉर्म रेडी हो, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग शॉर्ट टर्म मनी भी उठा पाए। इसके लिए क्या बनाया गया, ये इसका मेन उद्देश्य ये था। सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड्स अ फोकल पॉइंट्स। फोकल पॉइंट मतलब, हाँ, फॉर द इंटरवेंशंस ऑफ सेंट्रल बैंक फॉर द इन्फ्लुएंसिंग लिक्विडिटी ऑफ द इकोनॉमी। मार्केट में लिक्विडिटी रहे, इसके लिए एक फोकल पॉइंट तैयार किया जाए मनी मार्केट के जरिए। प्रोवाइड्स एक्सेस टू द, खाली बस ये सब चीज को मार्क कर लेना बस। फोकल पॉइंट लिक्विडिटी, ठीक है। एक्सेस टू द यूजर टू शॉर्ट टर्म मनी टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स एट द रीजनेबल प्राइस। वो अपना शॉर्ट टर्म मनी को, यदि उन लोगों को रिक्वायरमेंट है, उस मनी को हम लोग ले पाए एक रीजनेबल प्राइस पे, मतलब एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसके लिए इसका मेन उद्देश्य ये 3 था। एग्जाम में आने का चांसेस कम है। आगे बढ़े। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट, इंडियन मनी मार्केट एज अ मेजर फीचर्स। पहला पॉइंट, शॉर्ट टर्म फंड्स एज borrowed and such, ये तो ऑलरेडी पढ़ लिया हम लोग ऊपर में। नो फिक्स्ड प्लेस, हाँ, मनी मार्केट डज नॉट हैव इज ओन प्लेस। जैसे स्टॉक मार्केट में अपना एक प्लेस है, मुंबई में अपना एक बिल्डिंग है। मनी मार्केट ओवर द फोन होता है, क्योंकि बेसिकली हम तुमको क्या बताते हैं, इसमें इसमें जो प्लेयर्स होते हैं कौन होते हैं, बैंक, कंपनीज, बड़े बड़े लोग। तो बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक के साथ यदि डील कर रहा है, तो जो डील होगा ना, इसका कोई प्लेस नहीं है। वो लोग फोन पे कर सकते हैं या फिर अपने मेल के जरिए कर सकते हैं, मतलब इसका कोई भी अपना एक प्लेस नहीं है। तो इसको मार्क कर लेना, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, नो फिक्स्ड प्लेस। देखो, ट्रांजेक्शन आर कंडक्टेड इवन ओवर द फोन। फोन में भी हम लोग ट्रांजेक्शन को डील कर सकते हैं। अच्छा, डीलिंग। अच्छा, मनी मार्केट हम लोग यदि शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, बिना ब्रोकर के जरिए हम लोग शेयर्स को नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। बट यहाँ पे हम लोग बिना बिना देखो, डीलिंग में भी कंडक्टेड विद और विदाउट हेल्प ऑफ ब्रोकर्स। मतलब एक बैंक को चाहिए दूसरे बैंक से पैसा, बिना ब्रोकर्स के जरिए हम लोग एक बैंक दूसरे बैंक को कॉल करके लोन ले सकता है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर डील विद क्लोजली सब्स्टिट्यूट, यहाँ लिख दिया गया, क्लोजली सब्स्टिट्यूट फॉर द मनी, मतलब एकदम मनी के एकदम क्लोज है, मतलब तुरंत मनी में कन्वर्ट हो सकता है। फंड आर लोन्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितना साल का होगा, 1 साल। ऑलरेडी पढ़े हुए हम लोग। प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सब मार्केट्स, इसके अंदर में बहुत सारा सब मार्केट्स है। अब सब मार्केट क्या होता है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। कॉल मनी मार्केट जो हम लोग पढ़े थे ना ऊपर में, इंस्ट्रूमेंट मिटा दिया क्या, हाँ, कॉल मनी मार्केट, हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। ठीक है। ये लिंक बनाता है किसके किसके बीच में, सिंपल सा बात है। द यूनिट, सरप्लस यूनिट और डेफिसिट यूनिट के बीच में क्या करता है, एक लिंक तैयार करता है। देखो, लेंडर टू द बॉरोवर्स, लेंडर और बॉरोवर के बीच में क्या करता है, लिंक तैयार करता है, किसके लिए, शॉर्ट टर्म फंड के लिए। इट इज अ प्योरली मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड एंड फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, चलो। इट प्रोवाइड्स अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये मार्क कर लेना। सर, व्हाट मीन बाय वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये तो पढ़े होंगे हम लोग क्लास 12 में। ये क्या होता है, ये एग्जैक्टली चीज क्या है, फॉर्मूला मत बोलो, क्या होता है मतलब, हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, फॉर्मूला तुम बताइए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट जितना ज्यादा, कितना ज्यादा है करंट लायबिलिटी से। तो होता क्या है ये, देखो, वी नीड टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। सपोज हमको घर से मिला 10 लाख रुपया, मेरे पापा बोले कि जो 10 लाख रुपया तुमको दे रहे हैं, जो तुमको करना करो। बोले ठीक है, एक काम करते हैं, हमको स्टेशनरी दुकान खोलने का ऐसा मन है। यदि हम 10 लाख रुपया का स्टेशनरी दुकान पूरा खरीद लिए, क्या दुकान खोल पाएंगे, नहीं खोल पाएंगे। वी नीड सम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि अपने बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे कैपिटल लगाना पड़ता है, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब ये जो 10 लाख रुपया हुआ, 10 लाख में हमको क्या करना चाहिए, दो पार्ट में बांट बांट देना चाहिए। 8 लाख रुपया का हम लोगों को दुकान खरीदना चाहिए, 2 लाख रुपया का स्टॉक रखना चाहिए। तो स्टॉक इज अ
वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है, डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा का दरकार पड़ता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो देखो एक्चुअली मनी मार्केट जो होता है ना वो बेसिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, किसको, इंडस्ट्री को, ट्रेड को और एग्रीकल्चर्स को। ठीक है, ये मार्क कर लेना तीनों पॉइंट। क्योंकि देखो वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होता है ना वो हम लोग बेसिकली किसी से यदि लोन लेंगे ना तो 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए ले लेंगे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब पैसा लेन देन होता रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक किसी से पैसा लेके, मान लो कहने का मतलब बेसिकली होता है केटरिंग वाला बिजनेस में, तुम देखना है बार जो केटरिंग का बिजनेस करता है ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों को जब सीजन आता है, वो सीजन बिजनेस है, वो लोग अपना पैसा नहीं लगाता। वो लोग क्या करता है पता है, या तो पार्टी से पैसा लेगा या तो किसी से लोन ले लेगा। बोलेगा सुन ना 2 महीने के लिए हमको लोन दे दे। कितना रुपया, 1 करोड़ रुपया। अभी क्या करेगा ना, अपना पैसा नहीं डाल के 1 करोड़ रुपया को केटरिंग बिजनेस में डाल देगा, 1 करोड़ को 1.5 करोड़ 2 करोड़ कर दिया, और क्या किया, 1 करोड़ रुपया उसको वापस लौटा देगा। सिंपल सा बात है, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। हम एक बुक पढ़े थे, उस बुक का नाम याद नहीं। अरे यार तुम कभी ऐसे ऐसे तुम्हारे माइंड में नहीं आया कि सर रिलायंस है ना, रिलायंस, रिलायंस अपना शेयर मार्केट में क्यों बेचा? क्या मुकेश अंबानी के पास पैसा नहीं है ना? पूरा पब्लिक को खरीद सकता है ना, नहीं खरीद रहा क्यों? अरे जब हम ऑलरेडी तुम्हारे पैसे से हम कमा सकते हैं तो हम अपना पैसा क्यों लगाए, हम तो ऑलरेडी कमा रहे हैं ना यार। देखो मेरे पास मान लो 5 करोड़ रुपया है, ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एक कोचिंग सेंटर खोल लें 5 करोड़ का, या तो फिर कोचिंग सेंटर खोलने के लिए 5 करोड़ का दरकार था, या तो हम क्या करें इस 5 करोड़ को एफडी कर दें, और हम 5 करोड़ रुपया मार्केट से उठा के 15% कमाएंगे, 10% उसको दे देंगे, फिर 5% तो कमा रहे हैं, और वो भी बिना एकदम कोई टेंशन का। पैसा भी मेरा नहीं लगा, यहाँ से मेरा एफडी का जो इंटरेस्ट मिला वो तो मिल ही रहा है। हाँ, लॉस होगा तो बेसिस से बेसिस क्या होगा, आप मेरे से पैसा पाएंगे, यही तो। और कंपनी के केसेस में क्या होता है, कंपनी के केसेस में बेसिकली हम लोग अ, पैसा डूब गया तो डूब गया, वो तो मार्केट है, डूब ही सकता है। कई सारा कंपनीज जो बना, जो मार्केट में शेयर इशू किया, नहीं चला, बंद कर दिया, बात खत्म। मेरा ये एफडी जो है सेफ है ना। अरे देखो, देयर टू डिफरेंसेस बिटवीन एक गुजराती और एक नॉर्मल इंसान। हम तुमको एक एग्जांपल दे रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, बिहार के और यूपी के एक लोगों का एक हारदा मेंटेलिटी देखो क्या है। कोई बंदा कमाया मान लो 10 लाख रुपया कमा लिया, हाँ, पहले बात तो थोड़ा घमंड तो रहती है हम लोग में। 10 लाख रुपया कमाया, ये क्या करेगा पता है 10 लाख रुपए का? मान लो जो 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 भी धंधा में था वो, मान ले कोई दुकान में था, अभी तक वो भाड़े पे दुकान में था, वो तुरंत 10 लाख रुपए का दुकान खरीद लेगा अपना। ठीक है, खरीद लेगा और बोलेगा मेरा अपना है, और मस्त बिजनेस कर रहा हो, ठीक है। ये गुजराती लोग क्या करेगा पता है, वो लोग बोलेगा नहीं, क्या जरूरत है, मान ले इसका भाड़ा लग रहा था, अभी इसको 10 हजार रुपया दे रहा था, ठीक है, वो क्या करेगा ना, इस 10 लाख रुपए को एफडी करा लेगा। ठीक है, इसको मान लो एफडी में मिल रहा है 15 हजार रुपये महीना। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सोचो तुम, दूर दृष्टि से देखा जाए तो तुम हर महीने 5 हजार लॉस किए हो। तुमको ऑलरेडी यहाँ पे क्या मिल रहा था, 15 हजार रुपये मिल रहा था, तुमको 10 हजार देना पड़ा था, यही ना? हाँ, एक तो ये तुम्हारा 10 लाख रुपया बर्बाद हो चुका है, ये तुम्हारा अब है नहीं ना। और साथ ही साथ हर महीने का 5 हजार रुपया हम क्या कर रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं। चलो आप, तो ये समझ में इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एसेट्स विथ हाई और डिग्री ऑफ लिक्विडिटी कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल्स और एक्सेट्रा। ये तो ऑलरेडी हम पढ़ा दिए ना, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल और कमर्शियल बिल। इट हेल्प्स टू ट्रेड द कॉमर्स बाय डेवलपिंग अ बिल मार्केट। बिल मार्केट मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज का मार्केट। एंड एक्सेप्टेंस मार्केट। एक्सेप्टेंस मार्केट मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस मार्केट का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का जो एक्सेप्टेंस होता है ना, डिस्काउंटिंग करवाते हैं वो सब चीज। इट अनेबल्स द गवर्नमेंट टू रेज द शॉर्ट टर्म। ये गवर्नमेंट्स को हेल्प करता है ताकि वो क्या करे, वो शॉर्ट टर्म लोन उठा पाए विद ट्रेजरी बिल के जरिए। ट्रेजरी बिल क्या होता है नीचे पढ़ेंगे तो अभी। कंट्रोल बाई आरबीआई, ऑलरेडी पढ़ा दिया ऊपर में, ये सब मार्क करते जाना। इट मेक्स अ मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवली। इंडिया का जो मॉनेटरी पॉलिसी होगा उसको इफेक्टिवली लॉन्च करना मनी मार्केट का मेन मकसद था। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर लेंडिंग द सरप्लस फंड ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूट्स। ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म फंड्स को क्या करते हैं, सरप्लस फंड्स को क्या करते हैं, लैंड करते हैं अदर इंस्टीट्यूट्स को। इट हेल्प्स द सेंट्रल बैंक टू मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ करेंसी यूनिट्स। वही मार्केट में इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए भी मनी मार्केट का इंपॉर्टेंस है, बस इतनी पढ़ना है, सब ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आप देख लो, चलो आप, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इंडियन मनी मार्केट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
इंडियन मनी मार्केट को ना दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हम तुमको शॉर्ट में समझाए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो आरबीआई, दोनों को आरबीआई कंट्रोल करता है, बट इसको डायरेक्टली तरीके से, इसको इनडायरेक्टली तरीके से। ठीक है, दोनों को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। इसको क्या करता है? डायरेक्टली, और इसको इनडायरेक्टली। समझ में आया बात? चलो अब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करें तो इसके अंदर में क्या क्या आता है? आरबीआई आता है, कमर्शियल बैंक आता है, सेविंग्स बैंक आता है, नॉन बैंकिंग कंपनीज आता है, और एक कोऑपरेटिव बैंक आता है। ठीक है, ये सब याद रखना, ये सब पार्टिसिपेशन एग्जाम में आ सकता है। कमर्शियल बैंक का दो पार्ट में डिवीजन है, एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एक नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड बैंक कमर्शियल बैंक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पब्लिक सेक्टर और एक इंडियन सेक्टर। इंडियन बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब गवर्नमेंट जो कंट्रोल कर रहा है, मतलब एसबीआई बैंक। इंडियन बैंक्स का मतलब समझ में आ रहा तुमको? स्टेट बैंक ग्रुप और एक नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक का मतलब होता है कि जो जिसका ब्रांच अलग अलग जगह पे, हर जगह पे है, जिसका ब्रांच इंडिया के हर एक कॉर्नर में है। जैसे एसबीआई के बारे में बात करें तो नेशनलाइज बैंक है। आज के समय में इंडिया का हर एक बैंक नेशनलाइज बैंक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तुमको 2 मिनट का समय दे रहे हैं, ऑर्गेनाइज मार्केट को थोड़ा पढ़ो और अनऑर्गेनाइज मार्केट के बारे में पढ़ो। इसमें क्या क्या मार्क करना देख लेते हैं, देखो। ऑर्गेनाइज मॉडर्न सेक्टर ऑफ इंडियन मनी मार्केट कंप्राइजेस, आरबीआई आता है इसमें, स्टेट बैंक आता है, ये सब आता है, ये सब मार्क कर लेना, खाली पॉइंट याद रखना। जॉइंट जॉइंट स्टॉक कमर्शियल बैंक आता है, शेड्यूल हुआ फिर नॉन शेड्यूल हो, 27 शेड्यूल बैंक इंडिया में, ये सब मार्क कर लो, ये सब एमसीक्यू में आ सकता है। शेड्यूल बैंक का मतलब होता है कि जिसको गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन मिल चुका है। नहीं नहीं, गवर्नमेंट क्या कहता है, क्योंकि हाँ, गवर्नमेंट क्या, कि एक शेड्यूल्स का ना एक लिस्ट बनाया है। उस शेड्यूल में जो जो बैंक आता है उस बैंक को बोलते हैं शेड्यूल बैंक। आज के समय में सब शेड्यूल बैंक है, नेशनलाइज बैंक सभी है। आगे बढ़े, से कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक आर नॉट शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक का मतलब होता है जो वो जो लोकल कोऑपरेटिव बैंक होता है, एक पर्टिकुलर एरिया का जो बैंक होता है ना, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। बेसिकली ये गांव वगैरह में होता है, जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम नहीं है ज्यादा, पहले से खुला हुआ इसलिए चलते आया है, वो अलग बात है। कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू बहुत सारा ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, बहुत सारा। चलो आप, तो ये सब मार्क कर लेना। उसके बाद फिर मार्क कर लो अदर स्पेसिफिक का इंस्टीट्यूट सच एज आईटीबीआई, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, नेशनल बैंक, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये सब मार्क कर लेना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का मतलब होता है जैसे कि एलआईसी और जीआईसी। ये भी देखो बैंक नहीं होता है, इसको एनबीएफसी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? एनबीएफसी। शॉर्ट फॉर्म में ये बोल सकता है कि एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो बैंक नहीं है बट बैंक वाला काम कर रहा है। देखो एलआईसी भी बैंक वाला काम करता है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। यूटीआई, यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जैसे एलआईसी की तरह ही होता है वो भी। इन दिस मार्केट बट ओनली इन इनडायरेक्ट थ्रू बैंक आर नॉट डायरेक्टली, मतलब ये बैंक डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली वो लोग बैंक का सारा काम कर रहा है। क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज आर लार्ज कंपनीज ऑल्सो मार्केट्स देयर शॉर्ट टर्म फंड्स। क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज का मतलब होता है म्यूनसिपैलिटी की। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स ऑक्यूपाई द इमीडिएट क्या इंटरमीडिएटरी पोजीशन बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द मनी मार्केट। यहां तक मार्केट लेना बस। उसके बाद पढ़ो, देखो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। मार्क कर लेना, देखो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट बिकॉज द एक्टिविटी ऑफ पार्ट्स आर नॉट सिस्टमेटिकली कोऑर्डिनेटेड बाय आरबीआई। सिस्टमेटिकली तरीके से वो ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, ये सिस्टम तरीके से क्या किया गया, उसको ऑर्गेनाइज किया गया। ये सब है, ये थोड़ा पढ़ लेना घर पे, होमवर्क हो तुम्हारा ये। आगे बढ़ते हैं, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। जो मेन पार्ट हम पढ़ा रहे थे, अब यहाँ पे आओ। ये जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट के अंदर में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आते हैं? पहला है कॉल मनी, दूसरा है कमर्शियल बैंक बिल्स, तीसरा है ट्रेजरी बिल, चौथा है कमर्शियल पेपर, चौथा है, पांचवा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसको सीडीज बोलते हैं, और इंटर बैंक पार्टिसिपेट और कोलेटरल लोन। ठीक है, तुमको शॉर्ट में समझाते हैं। जब एक बैंक दूसरे बैंक को लोन दे उसे बोलते हैं क्या? कॉल मनी। जब एक बैंक दूसरे बैंक को लोन दे उसे बोलते हैं क्या? इंटर बैंक पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट। तो मैं ऑब्वियसली ये दोनों में अंतर जरूर होगा। अभी के लिए थोड़ा वेट करो, इसको समझ में आएगा कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, क्या समझे?
जब एक बैंक दूसरे बैंक को लोन दे, कॉल मनी मार्केट इसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम नोटिस मनी भी है। एक और है इंटर बैंक पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट, ये भी एक बैंक दूसरे बैंक को देता है। क्लियर है बात? अच्छा, कॉमर्शियल बिल एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देता है। बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े थे ना, वो कॉमर्शियल बिल होता है, 3 महीने का, 90 दिन। ट्रेजरी बिल, जब ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट किसको दे, पब्लिक को दे, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेजरी बिल। समझे क्या? देखो, क्या क्या हम तुमको पार्टिसिपेंट पहले बताए थे। हम बताए थे गवर्नमेंट, हम बताए थे बैंक, हम बताए थे क्या, कंपनीज। इसी तीन के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। यदि बैंक बैंक के साथ कर दे तो दो मार्केट समझ में आए, वन मनी और एक इंटर बैंक को ये। उसके बाद फिर गवर्नमेंट, यदि कंपनी मतलब पब्लिक का मतलब होता है कंपनी को यदि इशू करे तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रेजरी बिल। कॉमर्शियल पेपर का मतलब होता है एक कंपनी दूसरे कंपनी को दे, एक कंपनी दूसरे कंपनी को दे, हाँ। दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जब कोई बैंक किसी कंपनी को दे, ठीक है। और कोलेटरल लोन का मतलब होता है जिसके अगेंस्ट में हम लोग कोई चीज हाइपोथिकेशन या फिर प्लेज करके रखें। मतलब कोलेटरल का मतलब होता है गिरवी, बिना गिरवी के हम लोन नहीं देंगे, इससे बोलते हैं कोलेटरल लोन मार्केट। ठीक है, शायद तुमको मोटा मोटी आइडिया हो गया। तुमको भी यहाँ पे जहाँ पे चार्ट है ना, वहां पे इस तरीके से बना देना चाहिए। हम तुमको फिर से लिखाते, देखो, आ जाओ। कॉल मनी मार्केट क्या बताए, बैंक दे रहा है किसको, बैंक को। इंटर बैंक भी क्या होता है, बैंक मतलब बैंक को। कॉमर्शियल बिल का मतलब क्या होता है, कंपनी टू कंपनी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, पर्सन टू पर्सन नहीं, बिजनेस टू बिजनेस। ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट टू कंपनी। कॉमर्शियल पेपर का मतलब कंपनी टू कंपनी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब बैंक टू कंपनी। और कोलेटरल का मतलब होता है कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट हम लोग जब लोन लेते हैं। कौन सा, वही एक ही बात है। यहाँ पे पर्सन तो हो ही नहीं सकता ना, यहाँ पे पब्लिक तो अलाउ ही नहीं है इसमें। ठीक है, समझे क्या? तुम यहाँ पे कंपनी टू कंपनी की जगह पे बिजनेस टू बिजनेस लिख दो, बात खत्म। ठीक है ना? बस, अब तुमको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर ये और ये दोनों सेम लग रहा है हमको। हाँ लग रहा है, ये और ये दोनों सेम लग रहा है, हाँ है। बट इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। बेसिकली क्या डिफरेंसेस है, एक तो इंटेंशन का और दूसरा टाइम पीरियड का, ड्यूरेशन का। ठीक है, बस इंटेंशन समझेंगे, टाइम पीरियड खत्म, ये करते ही हम अपना चारों टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हुए आगे। कॉल मनी मार्केट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, नोटिस मनी मार्केट। ठीक है, तुम लोग इकोनॉमिक्स में एक पॉइंट पढ़ी हो, सीआरआर। क्या होता है वो, ये है अपना बैंक का अब्बा, अब्बा मतलब आरबीआई। एसबीआई है, हाँ, एसबीआई है, और मान लो एक्सिस बैंक। इंडिया में मान लो दो ही बैंक है। इसको भी अपने हिस्से का कुछ पैसा डालना पड़ता होगा, इसे अपने अपने हिस्से का कुछ पैसा डालना पड़ता होगा। तो मान लो किसी मंथ में इसके पास सरप्लस फंड है, बहुत सारा फंड है, मतलब इसको देने के बाद भी बहुत सारा फंड पड़ा हुआ है इसके पास, बट इसके पास नहीं है। ठीक है, उस केसेस में एक्सिस बैंक क्या कर सकता है, एसबीआई से लोन ले सकता है। ठीक है, और ये जो लोन का पीरियड होगा ना, वो 1 दिन से लेकर 14 दिन तक हो सकता है। ठीक है, ये बेसिकली कब किया था, सीआरआर को मेंटेन करने के लिए। ऐसा क्यों करेगा सर, एसबीआई क्यों लोन देगा, इंटरेस्ट उसके मिलेगा। ठीक है, एसबीआई फिर भी क्यों लोन देगा, अरे भाई एक ही जगह पे हम लोग, एक ही मोहल्ले में दुकान रहता, दो दुकान तो होता नहीं, खुला नहीं तो बगल वाला दुकान से ले लेते हैं। सेम चीज, दोनों को एक ही जगह पे रहना है। आज एक्सिस बैंक के पास पैसा नहीं है, कल को एसबीआई के पास भी नहीं हो सकता, इसलिए क्या कर सकता है, आपस में वो लोन लोन खेलता रहता है। समझे क्या, टाइम पीरियड बेसिकली तुमको मेन चीज याद रखना सीआरआर के लिए, और दूसरा चीज याद रखना, टाइम पीरियड क्या हो, 1 दिन से लेके 14 दिन तक। अब समझ लेते हैं भाई, देखो क्या लिखा हुआ है। The call money and notice money constitutes a core of Indian money market. Call money represents the amount borrowed by कौन सा बैंक, कॉमर्शियल बैंक, फ्रॉम ईच अदर्स, एक दूसरे से। किसके लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड। टाइम पीरियड याद रखना, 14 दिन का हो सकता है और ओवर द नाइट हो सकता है। ओवर द नाइट देखो कहीं वर्ड लिखा होगा, हाँ लिखा है वर्ड नहीं, कहाँ लिखा है, अच्छा, दोज बैंक हुज कैश रिजर्व इज डिक्लाइन बिलो द, मतलब जिसका कैश रिजर्व सीआरआर कम हो जाता है, उस केस में क्या करता है, वो दूसरे बैंक से क्या करता है,
लोन लेता है और हैव अ सरप्लस कैपिटल, द फंड हैज दस बोरोड अ लेंथ ऑफ 1 डे। लोन 1 डे, एक दिन का भी हो सकता है और 14 दिन का भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब इसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी देने का जरूरत नहीं है। बैंक हैज अ टू सेगमेंट। हाँ, दो टाइप का सेगमेंट है, एक है कॉल फॉर ओवर एट मार्केट, मतलब एक एक दिन का, और एक होता है शॉर्ट टर्म नोटिस, मतलब 14 दिन का। ठीक है, बैंक गिरवी नहीं देगा, क्यों देगा? 14 दिन के लिए गिरवी देगा? नहीं। द रेट ऑफ विच द फंड वाज बोरोड एंड, अच्छा, रेट कैसे डिसाइड किया जाता है मार्केट में? डिमांड और सप्लाई के ऊपर। एक पिक्चर देखी होगी, पता नहीं, वो हर्षद मेहता वाला, ठीक है, 1992 देखना। उसमें कॉल मनी की मार्केट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। मनी मार्केट का ये फायदा उठाकर बहुत सारा पैसा उठाया था वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक का मतलब क्या बताया था हम अभी? नॉर्मल जो बिल एप्लीकेशन पढ़ते थे ना, वो टाइम पीरियड क्या होगा? 90 दिन का होगा। ठीक है। और कौन होगा? ड्रॉवर होता है, ड्रॉवी होता है, पढ़ लोगे ये। यहाँ पे यही सब कहानी दिया हुआ है कि बैंक बैंक से हम लोग डिस्काउंट करवा सकते हैं। बैंक भी फर्दर एक री डिस्काउंट बोल के, ये है कॉन्सेप्ट है, उसके जरिए वो लोग अपना ही उसी बिल का, जो बिल ऑलरेडी डिस्काउंट करवा चुका है, उस बिल को दोबारा से क्या कर सकता है? वो डिस्काउंट करवा सकता है बैंक। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है बार, हाँ, तुमको पता होगा ऑलरेडी। ट्रेजरी बिल के बारे में भी हम बात करें। ट्रेजरी बिल मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या नाम है? इसको बोलते हैं टी बिल। क्या बोलते हैं बोलो? टी बिल। ये कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। कौन इशू करता है बताओ? आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई इशू करता है। ठीक है, तो देखो दिया हुआ है ट्रेजरी बिल व शॉर्ट टर्म प्रोमोसरी नोट्स इशूड बाई जीओआई, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे आरबीआई का वर्ड नहीं लिखा, देख लो वहां पे बगल में, एट ए डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है समझो। ये जो इशू करता है ना बैंक, गवर्नमेंट, तो बोलता है कि पब्लिक, मतलब बेसिकली बड़े बड़े लोगों से बात कर रहा है, कि आप 98,000 रुपीज दीजिए, आपको 91 डेज के बाद आपको देंगे हम 1 लाख रुपया। इसको बोलते हैं डिस्काउंट में इशू करके पैसा देना पार पे। अब पब्लिक क्यों देगा? क्योंकि उसको 2,000 का फायदा है, सस्ता में खरीद रहा है, महंगा में बेच रहा है। ठीक है, चलो। तो ये जनरली फॉर द पीरियड ऑफ 91 डेज, जनरली क्या होता है? 91 दिन का होता है। बट 1986 में इसको 182 दिन का भी बनाया गया था। ये याद रखना, ये सब चीज पीरियड के साथ याद रखना। उसके बाद आरबीआई वर्क किया था ना, कब? 364 डेज के लिए भी बना था 1982 में। ठीक है, आज के समय में 91 डेज ही होता है। क्लियर है बात? कॉमर्शियल पेपर मतलब क्या बताया अभी तुम? एक कंपनी दूसरे कंपनी को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हीकल्स वर्किंग ग्रुप, एक ये नाम याद रखना, किसके रिकमेंडेशन से ये कॉन्सेप्ट लाया गया था मार्केट में। कॉमर्शियल पेपर इज इंट्रोड्यूस इन इंडियन मनी मार्केट इन जनवरी, कब आया था ये भी मार्केट में? हाँ, पूछा नहीं है, बट अपना काम तो है पढ़ना सब चीज। द नीड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट हैज अराइजिंग आउट ऑफ द चेंजिंग इंस्ट्रूमेंट सिनारियो, द इन्वायरमेंटल क्रिएटेड लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ, ये सब राम कहानी है। बेसिकली हम तुमको बताते हैं कंपनी और कंपनी के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब क्या होता है? नहीं। एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? सीडीज, जो कौन इशू करता है? बैंक। इसको पब्लिक, पब्लिक मतलब यहाँ पे पब्लिक हम लोग नहीं है, यहाँ पे पब्लिक कंपनी है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्दर वाइडन टू रेंज ऑफ द मनी मार्केट, ये सब चीज एक बार पढ़ लेना है वाला। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कौन कौन होता है? कंपनी और पीएसयूज होते हैं। पीएसयूज का मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट। अब देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है? दोनों बैंक बैंक का था। अब इसमें अंतर क्या है? यहाँ पे टाइम पीरियड क्या था? मैक्सिमम 14 डेज, और यहाँ पे मिनिमम पीरियड का होगा कितना? 15 दिन का होगा। देखो, देखो दे बोरो द लैंड फंड, ये भी बैंक से बैंक हो रहा है, बट इसका पीरियड क्या होगा? ओवर द, हाँ, 14 डेज से ऊपर, जनरली अप टू 90 डेज। समझ में आया बात? अब दोनों बनते हैं, समझ में आया? अच्छा, ये फुल फॉर्म याद रखना या एग्जाम में याद रखता है? इंडियन बैंक एसोसिएशन। कोलेटरल, कोलेटरल का मार्केट का मतलब के बारे में बताया कि हम लोग लोन जब भी लेते हैं किसके किसके लिए? जब हम लोन लेते हैं किसी के सिक्योरिटी के अगेंस्ट, तो उसे क्या बोलते हैं? जिस मार्केट में करते हैं उसे बोलते हैं कोलेटरल लोन मार्केट। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हम लोग अभी तक जो भी पढ़े सब एडवांटेज पढ़े थे, खत्म ही हो गया। हाँ, डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। अब इंडियन मनी मार्केट में क्या क्या डिफेक्ट्स है, क्या क्या लूपहोल है, वो हम इनको समझते हैं। पहला है डिक्टोमी। क्या डिक्टोमी बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज मार्केट, मतलब क्या होता है? झगड़ा। डिक्टोमी का मतलब होता है झगड़ा। लिख रहे
हमेशा मनी मार्केट का ये नुकसान रहा है कि वो लोग ऑर्गेनाइज मार्केट और अनऑर्गेनाइज मार्केट में हमेशा क्लैश होता रहता है मतलब। ठीक है, खाली तुमको हेडिंग याद रखना, उतना नहीं पढ़ना। प्री डोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अधिकतर अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही क्या होता है, प्री डोमिनेशन में रहता है इसमें क्योंकि देखो ऑर्गेनाइज मार्केट में ना इंडियन मार्केट मतलब इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी के बीच में क्लैश होता रहता है ऑर्गेनाइज मार्केट में। अनऑर्गेनाइज मार्केट उसी का फायदा उठा के क्या करता है, प्री डोमिनेट करता है। खाली हेडिंग याद रखना बस। वेस्टफुल कंपटीशन, फालतू का इसमें कंपटीशन है। एब्सेंस ऑफ ऑल इंडियन मनी मार्केट, ऑल इंडिया में मनी मार्केट उतना ज्यादा डेवलप नहीं है। इनएडुकेट बैंकिंग फैसिलिटीज, इसमें बैंकिंग फैसिलिटीज भी उतना प्रॉपर नहीं है। खाली तुमको हेडिंग याद रखना, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, हमेशा मनी मार्केट में क्या होता है, मनी का शॉर्टेज होता है। सीजनल शॉर्टेज ऑफ फंड, कभी कभी सीजन में तो फंड का एकदम मिलता ही नहीं है। बोले ना अभी तुमको कैटरिंग वाला एग्जांपल दिए थे, कैटरिंग वाले एग्जांपल में क्या था कि सिर्फ जब कैटरिंग का समय रहेगा ना उसमें पैसा वो लोगों के पास नहीं रहेगा क्योंकि सबको ही दे देगा, और उसके बाद लोगों के पास बहुत सारा फंड अवेलेबल ऐसा पड़ा रहता है। डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट का डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अलग अलग लोन के लिए अलग अलग मार्केट के लिए, मतलब ऊपर में मार्केट पढ़े थे ना, सब पढ़े थे ना, सबका अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। ठीक है। एब्सेंस ऑफ बिल मार्केट, बिल मार्केट इंडिया में उतना डेवलप नहीं बस। बस हाँ, मेजर्स ऑफ इम्प्रूव इंडियन मनी मार्केट, क्या क्या हम लोग वैसा कर सकते हैं जो मनी मार्केट को मेजर कर सकते हैं। ये एमसीक्यू में तुमसे पूछेगा नहीं, मगर फिर भी तुम इसको पढ़ लेना, होमवर्क है तुम्हारा। सर उन लोग अपनी चाबी दोबारा बढ़ाइए। ठीक है, इसका एमसीक्यू बार देख लेना। ठीक है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। और इसी के साथ अपना मनी मार्केट खत्म होता है। क्या